तो वही ठाकुर जी जब मोहिनी बने होंगे तो कितने सुंदर होंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये था। तो आज हमारे प्रभु मोहिनी बन के आए हैं। मोहिनी का तात्पर्य जो मोह ले, जिसको देखे और एक बार में ही मन आकृष्ट हो जाए। तो आज ठाकुर जी हमारे मोहिनी बन के, सुंदर देवी बन के, क्या चाल है गोविंद की, प्रभु की। भैया काय कौन ला बचा रहे हो? प्रभु मोहिनी बन के आए। दैत्य महाराज भागे जा रहे, भागो भागो भागो, अहम पूर्वम, पहले में। तो देव दैत्य ऐसे भागे जा रहे। भगवान सामने से आए, छम 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 छम, पहलों की आवाज। दैत्य बोले भैया ये छम छम की आवाज कहाँ से आ रही? एक बोलो इतने आ रही, देख। जैसे जिसने देखा तो फिर देखते ही रह गया। एक कहता अहो रूपम, दूसरा कहता अहो धामम, तीसरा कहता अहो यस्या नवम नवम। एक बोला भैया देवी की चाल तो देखो, दूसरा बोलो देवी के बाल तो देखो, तीसरो कहतो देवी के गाल तो देखो। सबरे भूल गए हम लिए कहाँ हैं, भूल गए हम अमृत लिए हैं। अब तो सबके सब लट्टू हो गए भगवान के ऊपर। एक कहता भैया अगर देवी हमें मिल जाए तो हमारो तो समुद्र मंथन करनो सार्थक हो जाएगा। अमृत रखवाएं, या के सामने अमृत दो कौड़ी को। पहले लड़ रहे थे कि अहम पूर्वम अमृत के लिए, अब अमृत को कोने में रख दिया देवी के लिए, अहम पूर्वम, पहले मुझे। तो कोई अपना महाराज कुर्ता ठीक कर रहा, कोई बगल बंदी, कोई महाराज अपनो मुकुट ठीक कर रहा। देवी कैसी हो, अपना अपना परिचय। प्रसंग तो बहुत लंबा है। भगवान ने कहा आप लोगों का परिचय, इतने सारे आप लोग कौन हो? तो कहते हम सब कश्यप की संतान हैं। एक महाराज कश्यप की सब संतान है। भगवान ने कहा एक बाप के हो के लड़का है को रहे हो? अरे देवी कहा बताऊं, हमने बड़ी मेहनत करके ये अमृत निकाला है। अब अमृत जैसी चीज है तो हम लोग आपस में बंटवारा नहीं कर पा रहे। तो भगवान ने कहा भाई भाई हो, मिलके पी लो। हाँ क्यों पी ले, मेहनत बराबर। अगर कोई ज्यादा पी ले तो, बाद वाले को ना बचे तो। देवी तुम अच्छी आ गई हो, एक काम करो आप बंटवारा कर दो। भगवान ने कहा देखो जी मैं बंटवारा करूंगी, अगर किसी को थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाए तो। एक बोला देवी हमें पूरा तुम पे भरोसा है कि तुम सबको बराबर दोगी। भगवान ने यहाँ कहा है स्त्री पर पंडित को विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे देवी पूरा विश्वास है, हम कोई गिरे खानदान के थोड़ी हैं। कथा सबने सुनी है भागवत इत्यादि में। देवता आ गए, भगवान ने देवताओं को तो अमृत पिला दिया, दैत्यों को महाराज रूप माधुरी पिला रहे हैं। जैसे देवता तो पीछे रह गए थे, तो भगवान ने सोचा कि इनको पिलाना शुरू कर दूंगी तो जब तक देवता आएंगे नहीं तो उनको कुछ मिलेगा नहीं। तो भगवान कहते हैं देखो देवी अमृत जैसी चीज को स्नान करके पीना चाहिए, जाओ नहा के आओ। तो सब लोग तो चले गए स्नान करने, तब तक देवता आ गए। भगवान ने कहा लग जाओ लाइन में। दैत्यों को बुलाया, इधर आओ। ये कौन है चमकीले चमकीले? ये भी हमारे भाई। काहे को भाई? इन लोगों ने भी मिलके अमृत मंथन किया है समुद्र। तो सुनो ईमानदारी से इनको भी आधा देना चाहिए। एक बोला मान लो इसकी बात नहीं मानोगे तो गुस्सा होके चली जाएगी। हाँ देवी। तो सुनो ऊपर है पतला पतला, नीचे है गाढ़ा गाढ़ा,
तो पतला पतला इन चमकीलों को पिला दूं, गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिलाऊंगी। एक बोला देखो भाई, लगे जे हमसे प्रेम करने लगी है, तब तो हमारा पक्ष ले रही है। अब तो सब के सब लट्टू हो गए भगवान पे। मजे की बात है, गोविंद ने इशारा किया, सारे देवता लाइन में लगे हैं, सबको भगवान अमृत पिला रहे हैं, और दैत्यों की तरफ देख के एक बार मुस्कुरा देते हैं, सो महाराज टप से गिर जाता है। आहा, हमारी तो कली खिल गई, देवी मुस्कुरा रही है। त्रैलोक्य में सबसे सुंदर रूप भगवान ने आज धारण किया है। ना इतना पहले कोई रूप था, ना कोई हुआ। राक्षसों की छोड़ो, देवता तक मोहित हो गए भगवान के रूप को देख के। देवता मोहित हो गए। इस कथा को यहीं छोड़ो, आगे का आनंद लो। सारी लीला घट गई। नारद जी पहुंचे कैलाश। नारायण, आओ नारद, कैसे पधारे? बोले बाबा क्या कहना। क्या हुआ? अरे महाराज, कल की मस्ती उतर नहीं रही। ऐसा क्या खा पी लिया? अरे खाया पिया नहीं है, बस देख लिया। क्या देख लिया? अरे महाराज, हमने मुरली मनोहर नारायण को दुल्हन बना देखा। अरे हमारे इष्ट आराध्य दुल्हन बने, और क्या? यहाँ तुम समाधि लगाए रहे